तो भागीरथ को हम सब लोग जानते हैं। इसे भारत के इतिहास में दो बेटा ऐसे हुए हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, जिन्होंने अपने पुरखाओं के लिए जीवन जिया। पहले हैं भागीरथ। इतनी तपस्या करी, इतना तपस्या करी, काहे के लिए? उनके पुरखा थे, उनके जो पुरखा थे 60,000 सगर पुत्र, वे जो है कपिल मुनि के श्राप से जल करके भस्म हो गए थे। उनकी हड्डियां पड़ी थी। उन्हें उनके उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब जो है ऋषि मुनियों ने बताया कि गंगा जी यदि धरती पे आ जाएं और उसमें ये हड्डियां सिरा दी जाएं तो तुम्हारे पुरखाओं का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो तपस्या करके गंगा जी से प्रार्थना करी थी भगीरथ जी ने। गंगा जी बोली मैं आ तो जाऊं, पर मेरी जो धारा का जो वेग है, जो मेरा तेज है, मैं रोकेगो को धरती पे आऊंगी, सीधे अंदर चली जाऊंगी, तुम्हारा काम तो बनेगा नहीं। तो बोले तुम चलना नहीं चाहती? बोले चलने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई वेग साधने वाला तैयार करो। बोले बताओ कौन कर सकता है, मैं उसी से प्रार्थना करूं। बोले एक हैं देवों के देव जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, मैं जो है स्वर्ग लोक से सीधे उनके पास आऊं, वे मुझे रोक लें और फिर आराम से धरती पे उतारें। फिर उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या करी, साधना करके उन्हें खुश किया कि आप जो है गंगा जी को थोड़ा सा साध लीजिएगा, फिर आराम से उतारिएगा। बोले क्यों? बोले उन्होंने खुद कहा है कि मेरा वेग धरती पे कोई रोक नहीं पाएगा, आप ही रोक सकते हो। तो उन्होंने कहा गंगा जी को अहंकार ज्यादा बढ़ गया है, फिर देखते हैं। तो गंगा जी जो है ना ऊपर से आई, सो भगवान ने, शिव ने अपनी जटाएं फैला दी। अब गंगा जी वहां में खो गई, रास्ता नहीं मिले बाहर निकलने को। इतना बड़ा विशाल जंगल के वहां में घूमत 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 परेशान, अंदर से आवाज लगाने लगी भगीरथ भगीरथ। बोले हाँ। बोले बाबा से प्रार्थना करो मुझे जंगल से बाहर निकाले। तब उन्होंने जटाओं को समेटा है और फिर गंगा जी बाहर आई गंगोत्री से, फिर धरती पर उतरती हुई उतरती गंगा सागर तक है गंगा जी गई, जहां जहां भगीरथ चलते गए। तो ये जो हम लोगों को जो गंगा जी मिल रही है, ये तो फ्री में मिल रही है। तपस्या तो किसी और ने करी ना है, हमें तो केवल मली मलाई मिल रही है ना। और हमें नहाने का भी मौका मिलता है, और फिर यदि शरीर छोड़ जाए तो हड्डियां भी उसी में हमारी सिर जाती हैं। तपस्या करी काऊ ने है। तो भैया ऐसे ही ये जो कथा है रही का है, ये भी एक गंगा की धारा है जहां में जो खर्च कर रहे काएं वे भगीरथ हैं। और हम सब लोग तो वैसे ही आनंद उठा रहे हैं, फ्री को आनंद है, आ रहे हैं, नाचते हैं, गाते हैं मस्ती से। तो जो गंगा जी में, जो गंगा जी को तप करके लाए हैं, जो खर्च करके लाए हैं, वो भगीरथ हैं। और दूसरा इतिहास में एक जो नाम है पुत्र का, वो है श्रवण कुमार। वो गंगा जी को तो नहीं लाए, लेकिन अपने माँ बाप को कंधा पे धर के गंगा जी ले आए। तो जा कथा में जो अपने बड़े बूढ़े ने भर के धर के ला रहे हैं, अब गंगा की जरूरत हो रही है, वो तो भगवान की कृपा से साइकिल है, मोटरसाइकिल है, और कहो तो ऊपर 4 व्हीलर है, कार है, ट्रैक्टर है, और एक और भर भर के आ रहे हैं। जहाँ कथा में तो बहुत हो, वहां में लोडिंग में है, जहाँ में जो है पत्थर भर के आमद लगाए, वो लोडिंग है। मैं देखता हूँ आगे में लोडिंग भर भर के आ रही है। तो जो भर भर के ला रहे काएं वे भगीरथ हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो रही है। गंगा में ले जाना, गंगा नहाना है। है भाव की ये गंगा, है प्रेम
गंगा ऋषियों की अमर वाणी। राजा सगर न होते तो हमें गंगा न मिलती, हमें उनका ऋण हमेशा मानना चाहिए। उसके बाद भैया अंशुमान हुए, दिलीप नहीं भगीरथ के बाद में खड़वांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और अज के दशरथ। दशरथ जी महाराज के 11 रथ नहीं, 11 रथ नहीं हुए हैं, हमने सोची गिनती जा फिर गए है। दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थी। गुरुजी ने यज्ञ कराया और रानियां तीनों को प्रसाद दिया गया ऋषि के आशीर्वाद से। फिर उनके जो है 4 रूपों में परमात्मा का अवतार हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलो रामचंद्र भगवान की। हाँ
गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए, लौट के आए, विश्वामित्र जी ले भी आ गए। विश्वामित्र जी लेके गए, ताड़का सुबाहुमारीच को यथोपचार किया। पहुंचे हैं जनकपुर और वहां राम जी को ब्याह भयो धनुष तोड़ के। अकेले को नहीं भयो, संग में चारों को एक ही, चारों को एक ही संग है गो। सीता जी जब आई अपनी माँ के ससुराल में, तो दशरथ जी महाराज ने कहा है तीनों रानियों से, बधूल रे पर घर बधूल रे पर घर राखे नयन पलक की राई। रहा, फिर वनवास हो गया। ऋषि मुनि संत महात्माओं से केवट से मिलते हुए चित्रकूट में भगवान पहुंचे हैं। इधर क्या हुआ, दशरथ जी मरे, फिर भरत जी आकर के सबको लेकर के कहां पहुंचे, चित्रकूट। फैसला में ये हुआ कि हे भरत, तू एक काम कर, 14 साल तक मेरे राज्य को संभाल ले, उसके बाद मैं आऊंगा अपना राज्य ले लूंगा। भरत जी बोले ठीक है, लेकिन एक काम करना है, आप गद्दी पे रखने के लिए कुछ मेरे लिए दे दो, मैं गद्दी पर बैठने वाला। तो खड़ाऊं जो है राम जी ने दी हैं और उन्हें गद्दी पे रख करके राम जी को राजा समझ करके भरत जी सेवक बन करके राज्य को 14 वर्ष चलाते हैं। उधर पंचवटी पे ने भीड़ भाड़ सी होने लगी तो भगवान, नहीं चित्रकूट पे भीड़ भाड़ सी होने लगी तो भगवान बोले कि भैया यहाँ ज्यादा मन ना ले, रखूँ और एकांत में चलते हैं। सो फिर अत्रि अनसुईया से मिलते भये पंचवटी पहुंचे हैं और पंचवटी में एक लंकाते आ गई, बाको नाम हो शूर्पणखा। सूप जैसे बड़े बड़े हैं नाखून जिसके, उसका नाम है शूर्पणखा। भगवान की कृपा से हमारे गोविंदपुर में, मक्खनपुर में, शेखुपुर में और भीकनपुर में और ये यहाँ जितने जो आसपास के जो गांव हैं, इनमें कोई भी ऐसी बच्ची नहीं होगी जो नाखून राखती होगी, क्योंकि यदि नाखून राखेगी तो फिर शूर्पणखा की गिनती में आ जाएगी। हैं? कोई रखती तो नहीं है बेटा, रखती हो तो ऊपर हाथ करके दिखा दे। ये चालाक ऐसे तो तुम्हारी तरह बाबरी ना है। हैं? जो नाखून रखती हैं वे माता बच्चियां, माताएं तो रखती नहीं है। खैर नई नई छोरी है जिन्हें फैशन चली है, जे जरूर रखती हैं और टूट जाए तो 3 दिन तक रोती हैं, मैंने पा लिया हो बेचारा जैसे तैसे। हे भगवान में टूट गो। कोई कोई तो बालक को रो मत इतना वो नाखून के लिए रोती हैं। मैंने जैसे तैसे पा लियो, कितनी सेवा करती थी बाकी है, जन काका बापे लगाती पोतती है, भाई साफ करती जन काय थे हैं, वो टूट गो। हे भगवान अब कैसे जीऊंगी हैं? लेकिन यहाँ मेरे क्षेत्र की कोई बच्ची ऐसी नहीं है जो नाखून रखाती हो, और यदि है तो फिर वे शूर्पणखा बैठिए जहाँ है। तो अब तो छुपा लो होगा, हाथ भीतर कर लो जो करके जहाँ नहीं, यदि वे रखाती होंगी तो आज काट देंगी, अच्छी बात नहीं है ये। नाखून रखाना शूर्पणखाओं का काम है।
ये कुछ काम राक्षसों के हैं, जैसे नाखून रखाना, चाउमीन खाना, मैगी खाना, ये सब राक्षसियों के काम हैं। ये लिखनी पड़ेंगी, मुझे याद ना रहती। चाउमीन, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा और मैगी, चाउमीन, ये सब जो है जो खाती हैं वे ठीक बच्चियां नहीं है। अच्छी न बच्चियां हैं और न बच्चे हैं। यदि बच्चियां हैं तो शूर्पणखा हैं और बच्चा है तो राक्षस हैं। अरे हमारे देश के बच्चे तो दूध है, मठा है, दही है, मक्खन है, हैं? इनको खाया करते हैं। और जो राक्षसपन जिनमें आ गए वे जो है वह गिडारसी लंबे लंबे कीड़ा से लटकते हैं वे, हैं? फिर भाई हम लपेट के यूं करके और फिर ममड़ा सुर अच्छे बच्चे आज के बाद नहीं खाएंगे, अच्छी बच्चियां आज के बाद न खाएंगी और न रखाएंगी। जो मत समझियो कि तुम्हारी मम्मी ने मुझसे शिकायत कर दी है ना, है? डॉक्टरों ने बताया है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इनमें मैदा होता है, पेट में चिपक जाता है, फिर वो बच्चे का दिमाग भी काम नहीं करता और शरीर भी काम नहीं करता है। समझ गए? अच्छा, कौन कौन बच्चियां और बच्चे खाते हैं ये मैगी और ये जैसे ये बर्गर फर्गर? हाथ खड़े करेंगे? करेंगे? कोई ना। बड़े शरीफ जादे बन रहे हैं, बड़े शरीफ जादे। तो मेरी प्रार्थना है, ये अपना भोजन नहीं है, ये भारत का आहार नहीं है, हैं? भारत का आहार तो अलग है? रोटी होए बाबा मठा में मीट ले, हैं? और वहां नेकाद मीट हो या नमक और डालो, फिर देखो जो स्वाद देती है ना, सब फैला ये पीजिए बर्गर बर्गर। एक बार कहीं बालक लाए थे सिटी में और मैंने वो जो 1400 गोल 100 2300 होता वहां जो काट देते हैं वहां में बातें क्या कहते हैं, पिज्जा पिज्जा। सो बालक लेके आए, सिटी की बात है, जन कहाँ की ध्यान ना रही। सो मैंने तो वो सूंघो तो बाह में तो इतनी बास आ रही, बास आती है वहां, हाँ बाह में ऐसी बास आ रही। मैंने कि जी मुंह पर सूंघो ना जा रहा, तू खावेगो कैसे रे? ये बोले बहुत अच्छा लगता है। नहीं राक्षस कहीं के, हैं? अच्छा लगता है। परिणाम जब आता है ना बाद में, तब पता लगता है कि हमने गलत खाया था, हैं? इनसे बचना चाहिए। नहीं फिर कहा ना डॉक्टर मना करेगा, फिर राजी राजी न गैर राजी माननो। फिर याद आवे कि कब ना गुरुजी नहीं करी थी, बाद ना मान जाते तो आज जे सुई कुछ रही गाय, जे न कुचती, ये बोतल चढ़ रही गाय न चढ़ती। अरे मेरे भारत में कोई कमी है क्या? गन्ने का जूस पियो, अनार का जूस पियो, अनानास का जूस पियो, हैं? मेरे यहाँ एक एक चीज ऐसी है जो विदेशों में है भी नहीं, हैं? मेरे यहाँ लीची खाओ, आम खाओ, है क्या प्यारे प्यारे फल दिए परमात्मा ने। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई कमी नहीं है। पर तुम तो मई जाके मरो तो भैया तुम्हारी ही राजी है। तो जिनके बड़े बड़े नाखून हैं वे हैं शूर्पणखा। तो शूर्पणखा ने आकर के राम जी से और अपने मन की बात रखी, जो गलत बात थी, ठीक नहीं थी। देखो भैया, अपनी शादी की बात अपने मुंह से बेटी को नहीं करनी चाहिए। अपनी शादी की बात हमारी भारतीय परंपरा में बेटियां कहती मामा जाने, पापा जाने, ताऊ जाने, चाचा जाने, हैं? मैं तो लेकिन जो अपनी मोती, हमारे यहाँ तो बात चल रही हो तो यहाँ तो बेटी भाग जाएगी, हैं? मेरे सामने मत करो, या फिर नहीं कर देगी कि भैया मेरे सामने मत करो, तुम जैसो चाहो वैसो करो।
लेकिन जो खुद ही अपने आप ढूंढत डोल रही है जंगल में, है कोई मिल जाए तो वो भारत की तो नहीं हो सकती है। एरी मैया, ये लालीन ते कह रहा हूं, लालिया वो जंगल कौन सा हो पता है? वो जंगल जहां में शूर्पणखा डोल रही का ही ढूंढा था। शूर्पणखा क्या 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 ढूंढ रही थी? अपने लिए हस्बैंड। कौन से जंगल में ढूंढ रही? फेसबुक के जंगल में, इंस्टाग्राम के जंगल में रिक्वेस्ट भेज रही थी। जंगल बदल गया है, ढूंढना तो अभी भी चालू है, ढूंढना पहले भी चालू था, लेकिन जंगल बदल गया है। क्योंकि उस जंगल में डोलती हुई दिखती थी, और जा जंगल में कमरा में से भीतर से सीधी ऑनलाइन, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तभी निकलना है जब सब मामला हो। हाँ बस जैसे सब सेटिंग भई, सोई भारत की सीमा में सीमा का एंट्री हो जाती है? कौन से जंगल में खोज लिया? हाँ ये सब जितना नेट का मामला है, उसमें जो है ना रिक्वेस्ट और रिप्लाई, रिक्वेस्ट और तो शूर्पणखा क्या करती है? रिक्वेस्ट है, लेकिन राम रिप्लाई नहीं देते। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं मैं आप सबको। जो इस जंगल में फंस गया है, वो फिर राम की तरह दुनिया पर राज नहीं कर सकता। फिर इसी में फंस करके हैं, फिर बेचारा वो बन जाएगा, वो क्या नाम है उसका, वो अरे सीमा को जिसने बुलाया, हाँ जो भी होए हैं, कैसे बेचारा सूखा सा मरिया सा है, जिंदगी बाकी सूली पे टंग गई है, हैं? या जंगल में डोल लो फंस गए हैं। जो इस जंगल से उबर गए हैं, वे शेर की तरह दुनिया में दहाड़ रहे हैं। दुनिया उनकी गुलाम हो गई है। अब वे बेचारे का एक के गुलाम है गए हैं, तो जो एक के गुलाम है गए हैं, वे दुनिया को क्या गुलाम करेंगे? लेकिन इस जंगल की गुलामी से जो निकल गया है, वो दुनिया में दहाड़ करके दुनिया उसकी दहाड़ से डर जाती है? मेरा तो कहने का काम है, बात मानो न मानो आपकी। एक बात मुझे याद आ गई है, रुको रुको रुको, अरे बैठ जा। एक बात याद आ गई है, तुम कहो तो कह दो, नहीं रहता हूं। जो इस जंगल में फंस गया या फंस गई है, वो एक दिन बोलने लायक नहीं रहता। मेरी बात समझ लीजिएगा, न बोलने लायक रहेगी और न बोलने लायक रहेगा। अभी ताजा ताजा घटना बता रहा हूं मैं। एक बच्ची थी, उसकी माँ मुझसे शिकायत कर रही थी कि गुरुजी ये बच्ची बात नहीं मानती है, ये बच्ची बात नहीं मानती है। सो उसने तुरंत कहा अपनी मम्मी से, मेरे को मत रोको। बोले क्यों? बोले मैं भी तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैंने कहा बेटा तू क्या शिकायत करेगी? तो उसने कहा गुरुजी मैं ही गलत नहीं हूं, मेरी मम्मी भी गलत है। मैंने क्या है? बोले चुपके चुपके से दूधिया से बात करती है। जो इस जंगल में फंस जाएगा, उसके बच्चे ही उस मम्मी की जवान पकड़ लेंगे, उस पापा की जवान पकड़ लेंगे। बात समझ रहे हो ना? उस बच्ची ने तुरंत कहा मेरी मम्मी है ना, ये चुपके चुपके दूधिया आता है, उस दूधिया से यदि यहां ये जंगल में न फंसी होती
तो बाकी मुँह पकड़ के आगे जड़ देती ना। लेकिन अब वो बच्ची शेरनी बन रही है और मम्मी म्याऊं। बच्ची शेरनी बन रही है लेकिन बच्ची भी का उतना म्याऊं बन जाएगी, क्योंकि रास्ता गलत पड़ गया। अब ये गैल पर गई है, अब ये गैल पे न जाने कितने लोग फिसल जाएंगे, न जाने कितना लंबा रास्ता चला जाएगा। मेरे एक इशारे से हजारों हाथ ऊपर उठ गए, लेकिन उनके उठे हैं जो मेरे दिल से कनेक्ट हो रहे हैं, जो यहाँ बैठ के कहूँ अंत खो रहे हैं, बिन के नहीं उठे। इसलिए भैया यहाँ तो ईमानदारी से यहीं रहो। हरि बोल। मेरे नीचे आ जाओ करो, तुरंत नीचे कर लो करो। गाड़ी में ब्रेक ही ना कजू लोगन के, ऊपर उड़ के तो चली जाई, ढड़क रही है ना। हैं तो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं। आज 5वां दिन है ना, कल 6वां, परसों 7वां। ओ हम मुसाफिर हैं, परसों तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। पर जो चल जाएंगे, संत की बात पर जो चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो या मानो खुशी आपकी, बात मानो या मानो खुशी आपकी। बात बताना चाहता हूं आपको, जब कोई लड़का बिगड़ जाता है ना, तो अपना मुंह काला करके मर जाता है, चला जाता है, मर जाए, कट जाए, बाप संतोष कर लेता है, चलो मरे को। लेकिन जब कोई लड़की बिगड़ती है ना, फिर सब्र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, और फिर उसके भैया प्रतिशोध की आग में जलते हैं। उसका बाप जो है शर्म से मर मर के जीता है, और उन माँ बाप की बद्दुआओं को लेकर के, और वो ये समझती है कि मैं सुखी जीवन जी लूंगी। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। विधाता उतर के आ जाए, जो किसी के दिल को दुखा करके, किसी को तो छोड़ो, जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, और जो बाप जो है पैसा इकट्ठे कर रहा था बेलदारी कर करके, हैं, जिसने अपनी फटी पथूरी पहन करके, फटी पनैया पहन करके
थोड़े से पैसा जोड़े थे, मेरी बच्ची अच्छे घर में चली जाए, लेकिन उसे ठोकर मार करके, इतनी केयर करने वाले को ठोकर मार करके, जो बच्ची अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करती है, उसे विधाता भी आ जाए तो उसकी झोली में सुख नहीं डाल पाएगा, उसकी झोली दुखों से ही भरी जाएगी। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कृतज्ञता है, ये गद्दारी है। और गद्दारी भी संसार से नहीं है, अपनी जननी से, अपने जनक से और अपने संरक्षक अपने भाई से ये गद्दारी है। कुछ भाई बेटियां हैं ना, अपने भाई को अपना दुश्मन समझती हैं कि मुझे यहां रोकता है, वहां रोकता है, ये मना करता है, वो मना करता है। अरे बावरी, उसके दिल में तेरे प्रति कितना प्यार है ये तू जानती ही नहीं है। वो प्रेम ही रोकने को मजबूर कर रहा है। नहीं, दुनिया में कितनी लड़कियां क्या से क्या कर रही हैं, वो किसी को नहीं रोकता, लेकिन तू उस भाई की इज्जत है, तू उस भाई की शर्म है, तू उस भाई का सोना चांदी है, हैं? पता लग जाएगा तब जब तुझे कोई छेड़ेगा ना, तो दुनिया तमाशा देखेगी, वो चाहे कमजोर हो, वो उस तमाशे को देख नहीं पाएगा। वो दिन उसकी आंखों के सामने ना आ जाए, उसे बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं है। कुछ बच्चियां नादानी में समझती हैं कि मेरा दुश्मन है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, मुझे कहीं लेके नहीं जाता है, मेरे को कभी मोटरसाइकिल पे नहीं बिठाता। अरे उसके दिल में तेरी एक जगह है, तेरी और कोई आंख उठा करके भी देख ले, उसे सहन नहीं होता, इसलिए वो साथ बिठा करके ले नहीं जाता तुझे। तेरा दुश्मन नहीं है, तेरा सबसे अपनापन है। अपना निकलेगा कोई वक्त आने पर तो वो तेरा भाई ही निकलेगा। उसका प्यार कब पता चलेगा? जब वो तेरे को विदा करेगा ना, इज्जत के साथ। तू अपने आप ही कहीं विदा है जाएगी तब नहीं, वो इज्जत के साथ जब विदा करेगा ना, तब उसकी आंखों में जब आंसू होंगे, तब देखना तुम्हारे भाई का प्यार क्या होता है। उस समय तुम्हें दुश्मन नहीं लगेगा। इस गलत फहमी में बहुत बेटियां अपने भाई की रोक टोक को, अपने भाई की परवरिश को, पाबंदी को न जाने क्या क्या समझ लेती हैं, और फिर कभी कभी इतनी जिद कर बैठती हैं, इसने मेरे साथ ऐसे रोका, मुझे ऐसे किया, वैसे किया, अब इसी को मजा चखाऊंगी। और वो गलत कदम उठा करके है उसी के मुंह पे कालिक पोतना चाहती हैं। वो कालिक उसके मुंह पे नहीं पुती है? वो कालिक का बदला तो तुझे ही एक दिन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जो तो कू कांटे बवे, तू बवे बाकू फूल, और तो कू फूल के फूल हैं, और बाकू बे त्रिशूल। कुछ कुछ बच्चियां कहती हैं ये सारी पाबंदियां मेरे ऊपर, भैया भी तो जाता है, भैया भी तो ऐसा करता है, भैया भी तो ऐसा करता है। बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है नॉन की बोरी में और सोने की अंगूठी में। जब दुकान बंद होती है ना, तो सोने की अंगूठी अंदर रखी जाती है, नॉन की बोरी तिजोरी में रखी जाती है क्या? हैं? नॉन की बोरी में और अंगूठी में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि नॉन की बोरी और सोने, तो ये बच्चियां हैं ना, ये सोने की अंगूठी हैं, ये तो नॉन के बोरा है, कहूं डाल रहा, कहूं करे रहो, हैं? अपनी कीमत समझिए, अपनी वैल्यू, अपना मूल्य जानिए। जिसे तुम अपनी पाबंदी समझ रहे हो ना, अच्छा वो हमेशा पाबंदी नहीं लगाता। एक बार मेरे गुरुजी थे हैं, तो गुरुजी ने जो है ना मुझसे एक बात कही, मेरा समाज सेवा करने का, ये करने का, वो करने का बड़ा मन चलता। उन्होंने कहा अभी जल्दी मत कर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अभी जल्दी मत कर, एक समय आएगा तो कर लेना। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया, ये जो पौधा होता है ना, उसके आसपास जो है लोग उसकी सुरक्षा के लिए कांटे लगा देते हैं,
बच्चियों से पूछ रहा हूं हाँ या ना, देखा है कहीं पौधे के आसपास कांटे? अरे मूड तो हलाव करो, पौधा के आसपास कांटे लगे देखे हैं? अच्छा, उस कांटों से पौधे को परेशानी होती है कि नहीं? अरे वे कांटे जब पौधा झूमता है ना, तो कांटे चुभ जाते हैं पत्तों में, पत्तों को फाड़ देते हैं। आया ना? परेशानी होती है ना, पौधे को बुरा लगता है। लेकिन वे कांटे कहते हैं हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। ऊंटों की, बकरियों की और भैंसों की पहुंच से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जा। पौधे से कहता है कांटा, ऊंटों की, बकरियों की और भैंसों की पहुंच से थोड़ा सा ऊपर उठ जा, हम सब दूर हो जाएंगे, फिर तेरी छाया में दुनिया आकर के विश्राम लेगी, फिर कोई कांटा तेरी पाबंदी नहीं करेगा। जब वो बच्ची थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, जब वो माँ बन जाएगी, जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर वो पाबंदियां रहेंगी, फिर वो दादी बन जाएगी और पाबंदियां रहेंगी, वे सब कांटे वांटे हटा दिए जाएंगे। वो कांटे सुरक्षा के लिए हैं, तुम्हारे बुरे के लिए नहीं है। तो जब कोई सूपनखा, जब कोई नारी, जब कोई बहन और बेटी जब अपने आप अपना रास्ता चुनती है, तो अपना रास्ता चुनती हुई दिखती है, लेकिन अपने आप वो बर्बादी का रास्ता तो चुन सकती है, लेकिन आबादी का रास्ता नहीं चुन सकती है। आबादी का रास्ता तो बाप चुनता है, आबादी का रास्ता माँ चुनती है, आबादी का रास्ता मामा चुनता है, आबादी का रास्ता चाचा सुनता है। शूपनखा ने अपनी भी बर्बादी करी, अपने खानदान की भी बर्बादी करी, और ऐसी बर्बादी करी कैसी? चौपाई है बड़ी प्यारी। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारा वन घर दियानवा, तारा वन बच्चियों से मेरी प्रार्थना है। शूपनखा ने क्या किया था बताए? गलती खुद ने की और जाकर के भैया के सामने रोने लगी कि भैया मैंने बताया था मैं तेरी बहन हूं, उसके बावजूद भी एक जंगल में तपस्वी है, उसने मेरी नाक काट दी, तेरे रहते भाई मेरी ये दशा। अब ये इसको कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल। क्या कहते हैं? रो करके भैया के दिल को पिघला करके और गलती को दूसरे पे थोप देना। इमोशनली ब्लैकमेल हो गया रावण। यदि बा जगह पे कोई गोविंदपुर का होता ना रावण की जगह पे, तो पहले यूं पूछोगा, कुछ यूं बता, वो तपस्वी तेरे घर आयो, आगे बोलो, गोविंदपुर का होता, मक्खनपुर का होता, क्या पूछता? यूं बताते घर नाक काट भी आयो का? फिर वो कहती नहीं, मैं ही पानी भरवे गई माटिया है। तो फिर वो पूछता कि माँ कौन सा नल लग रहो, कौन सा कुआं था वहां, समरसेबल थी, ट्यूबवेल था? तब पकड़ी जाती, क्योंकि इमोशनल हो जाता व्यक्ति तो प्रश्न नहीं कर पाता। फिर उसे देखता है कि मेरी बहन पे कष्ट पड़ा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसमें भाई मारा गया, रावण मारा गया, और बेचारा अकेलो नहीं मारे गए, 1,00,000 पूत। एरी बच्चियों से पूछ रहा हूं, वो 1,00,000 पुत्रों का मारने का जिम्मेदार कौन? बच्चियों से पूछ रहा हूं। अरे ओपनिंग किसने की? शूपनखा ने। उस रावण की सोने जैसी लंका का नाश करने वाली कौन? शूपनखा मत कहो, यूं कहो भाई की बहन है, यूं कहने का अच्छा लगे है, भाई की बहन है? और जो मेघनाथ था ना, मेघनाथ, वो बेचारा बड़ा ताकतवर था। अरे इंद्र भी थर्रा था उसके मारे। इंद्र
कांप जाता था जब मेघनाथ आता, उसका नाम ही रख दिया इंद्रजीत। ऐसे वीर योद्धा को ऐसा कर दो, चौतरा बांध दो, सुपड़ा साफ कर दो। मैं पूछना चाहता हूं किसने? हाँ, रावण की बहन ने, अथवा कहो बई की बुआ ने बाको कर दो सुपड़ा साफ है। एक छोटी सी गलती, इसे एक शायर ने कहा है, लम्हों में भूल की थी, छोटी सी क्षणों में, सदियों में सजा पाई, लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई, लम्हों में भूल की थी, लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई, लम्हों में भूल की। एक लाख पुत्र सवा लाख नारी, तारा वन घर दिया। मैं बच्चियों से एक बात और चलते चलते लास्ट में कह दूं, अवसर तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि ये दुनिया है, बार बार रास्ता आएगा, बार बार तुम्हें मौके मिलेंगे गलत रास्ते पे भी चलने के, लेकिन जो अच्छी बच्चियां होंगी ना, उनके सामने उनके भैया का चेहरा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं। एक गजल का बड़ा प्यारा शेर है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। और इसमें एक पंक्ति है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। अब बहन कह रही है, बुआ कह रही है, अपने खानदान को देख करके, अपने भैया को, अपने भतीजों को, अपने बाप को देख करके कह रही है, मुझे उस राह पे जाना ही नहीं, मुझे उस राह पे जाना ही नहीं, जो मुझे तुम से जुदा करती है। अरे जोर से बजा करो, बात समझ में आ जाए तो। मुझे उस राह पे जाना ही नहीं, जो मुझे तुम से जुदा करती है, जो मुझे तुम से जुदा करती है। उसका चेहरा बाप का, भैया का, माँ का, क्योंकि मैंने इस रास्ते पांव धरा तो मेरी माँ मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, मेरा भैया मर जाएगा। ये शर्मदार बच्चियों की निशानी है, ये भारत की बेटी की निशानी है, शूर्पणखा की नहीं, भारत की बेटी। शूर्पणखा भारत की नहीं थी, कहां की थी? कोई बताएगी? कोई बच्ची? ए तू चुप रह, तो को पूछ रहा है, मैं बच्चियों से बात कर रहा हूं इस समय। कोई बच्ची बताए शूर्पणखा कहां की थी? इटली की थी, जापान की थी? हैं? लंका की? हाँ, सही सही बताया भाई, जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। लंका की थी, भारत की होती तो ऐसा नहीं करती, अथवा भारत के संस्कार होते तो भी ऐसा
नहीं करती। मुझे बहुत अच्छा लगा एक दिन, कब, नाम क्या था उसका, एक हमारा भारतीय संस्कृति को मानने वाला, और अरे जो G20 में आया था वो, सुनक, हाँ ऋषि सुनक, और उसके साथ उसकी पत्नी, वो भारत की है, वो भारत की है। जब मंदिर में गए ना, और दोनों जब आरती, जब वहाँ जो वहाँ उनकी अलग संस्कृति है, जिस देश में वो राज करते हैं उनकी अलग संस्कृति है, उनका अलग वो है, लेकिन जब भारत की धरती पर जब आए, जब मंदिर में गए, तो भारत की बेटी ऋषि सुनक के अंदर ऐसे संस्कार भरती है कि मंदिर में जाकर के आरती करता है। मेरे भारत की बेटी विदेश में जाकर के भी उस संस्कृति में नहीं घुलती है, वहां के व्यक्ति को भी अपनी संस्कृति में मिला करके अपना भारतीय जैसा बना देती है। रावण का खानदान मिट्टी में मिल गया, सोने की लंका राख में मिल गई, वहां खून ही खून, उसके अलावा कुछ न था। राम जी ने लौट करके, राम का तिलक हुआ अयोध्या में, सीता जी को वापस लेकर के आए। ये राम की चर्चा मैंने बहुत थोड़े से शब्दों में की है, लेकिन उसमें से रस निकाल करके जो तुम्हें हजम हो जाए, जो तुम्हें पच जाए, वैसी कोशिश करी है। जबकि राम कथा तो अपने आप में अद्भुत है। चार्यो वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरत, सार अंश सम्मत सबही, सार अंश सम्मत सबही, आरती श्री संतन को सर्वस। रामचरितमानस में जो पूजा पाठ करते हैं, आरती पूजा करते हैं, वो जरूर रामचरितमानस का पाठ किया करें। दिन में करें, रात में करें। एक बात और बताना चाहता हूं सबको, कोई व्यक्ति तुम्हें धर्म के नाम पे ज्यादा डराए ना, कि इस समय पूजा नहीं होती, उस समय पूजा नहीं होती, ऐसे पूजा नहीं होती, वैसे पूजा नहीं होती, तो बातें जो कहता करो, अपने ज्ञान है गुड़मुड़ी करके अपनी जेब में धल ले। पूजा, अध्ययन, स्वाध्याय जैसे है सके वैसे करना चाहिए। परमात्मा संसार वालों की तरह ओछी बुद्धि का नहीं है, जो नेक नेक बातों पे गुस्सा है जाए। ये बहुत डराने वाले होते हैं। अरे रात को यदि पूजा करोगे तो तुम राक्षस बन जाओगे और तुम ऐसे हो जाओगे। अरे भैया, हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा तो दिन और रात उन्होंने साधना ही साधना करी, पे तो राक्षस बने नहीं, लेकिन तू जरूर राक्षस बन जाओगे का उन्होंने तो क्या क्या गया है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते गाते, जब समय मिले पूजा करिए, आरती करिए, रामायण पढ़िए, जिस हाल में हो। एक पंक्ति है, किसी देश में, किसी वेश में, परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, ओ राधा रमन, राधा रमन,
राधा रमण कहो। किसी देश में किसी देश में परदेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण किसी देश में परदेश में किसी देश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण हो राधा रमण राधा हे राधा रमण राधा रमण राधा रमण मदनी दसा निजमा गवारे निजनी मदनी दसा। सूर्यवंश की चर्चा के बाद में चंद्रवंश की चर्चा है। उसमें अनेकों प्रतापी राजा महाराजा ययाति जैसे बड़े बड़े शूरवीर भी और भक्त भी हुए। उसमें मैं पहुंचू मथुरा में, जहां कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। आकाशवाणी ने विघ्न डाल दिया, क्योंकि कछु बात ऐसी होती हैं देवता जो होते हैं ना, देवता, ये देवता होते तो पुरुष ही है ना, लेकिन जो देवता शब्द है ना वो पुल्लिंग में नहीं आता। किसी विद्वान से एक बार चर्चा हुई कि ये देवता जो शब्द है इसके जो रूप हैं वो पुल्लिंग की तरह क्यों नहीं चलते। तो उन्होंने कहा देवता जो होते हैं ना वो पुरुष नहीं होते, क्योंकि उनके पेट में बात नहीं रुकती है।